दोस्तों, साल 2021 में के पॉप इंडस्ट्री ने साउथ कोरिया की इकोनॉमी के लिए 9.4 ट्रिलियन डॉलर्स का रिवेन्यू जनरेट किया। किम सो, गू, हारा, जोयुन ये कुछ ऐसे के पॉप स्टार हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में दे डाइड बाय डूइंग सुसाइड। म्यूजिशियन बैंड बीटीएस ने ही अकेले 41.8 ट्रिलियन डॉलर्स का रिवेन्यू जनरेट। लेकिन जितनी ग्लैमरस के पॉप की इंडस्ट्री दिखती है बाहर से, उतनी ही डार्क इनकी रियलिटी है अंदर से। लेकिन क्यों? क्योंकि के पॉप साउथ कोरिया के स्लेव्स, इन सब से साइन करवाया जाता है एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे के पॉप इंडस्ट्री से जुड़े कुछ ऐसे राज की जो कोई नहीं जानता। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल लक्ष्मी जियो टॉक्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाल फिलहाल में ही के पॉप का ऑब्सेशन नॉट ओनली इन इंडिया लेकिन पूरे वर्ल्ड में बढ़ा है। मतलब अगर आपको के पॉप वाले पसंद भी ना हो ना, लेकिन आपने कुछ इन म्यूजिशियन बैंड का तो नाम पक्का सुना होगा। सबसे पहले तो बीटीएस, देन ब्लैक पिंक, और इनके फॉलोअर्स पूरे दुनिया में 9 करोड़ से भी ज्यादा है। मतलब इतनी पॉपुलेशन तो फ्रांस और यूरोप को मिला भी दिया जाए ना तभी भी नहीं होती। और इनको कहते हैं बीटीएस आर्मी। और के पॉप इंडस्ट्री की यही पॉपुलैरिटी बेनिफिट करती है साउथ कोरिया की इकोनॉमी। के पॉप इंडस्ट्री और कोरिया के बहुत सारे म्यूजिशियन बैंड उनके देश को हेल्प करते हैं इकोनॉमी बूस्ट करने में। फॉर एग्जाम्पल बीटीएस, जो कोरिया का सबसे ज्यादा पॉपुलर म्यूजिशियन बैंड है, एंड नॉट ओनली इट इज पॉपुलर इन कोरिया बट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसने कोरिया की इकोनॉमी के लिए साल 2014 से 2023 तक 41.8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी या प्रॉफिट जनरेट किया। और उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए ऐसा अजम्पशन लगाया जा रहा है कि साल 2030 तक ये नंबर बढ़कर 20 बिलियन डॉलर तक भी जा सकता है। के पॉप का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा जेन ज़ीज या फिर यूथ पॉपुलेशन पे है। यूथ पॉपुलेशन के पॉप को बहुत ज्यादा पसंद करती है, वो उनके गाने सुनती है और इवन उनके जैसा दिखना भी चाहती है। कई सारे फैंस ने तो अपने फेवरेट के पॉप स्टार के जैसे प्लास्टिक सर्जरी करवा ली उनकी तरह दिखने के लिए। मतलब कैन यू बिलीव दिस लेवल ऑफ ऑब्सेशन फ्रॉम द के पॉप स्टार्स। लेकिन आइए हम उससे पहले जानते हैं के पॉप की हिस्ट्री के बारे में, कि के पॉप की शुरुआत आखिरकार कोरिया में कैसे हुई और ये वहाँ इतना पॉपुलर क्यों हुआ, और धीरे धीरे कैसे के पॉप ने अपनी पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में बढ़ाई, इंक्लूडिंग इन इंडिया ऑल्सो। तो के पॉप की पॉपुलैरिटी 1950 से वर्ल्ड वाइड बढ़ने लगी, जब किम सिस्टर नाम के एक बैंड ने, जो कि 3 बहनों का ग्रुप था, उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी लेकिन फिर भी उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर अमेरिकन पॉप को बहुत ही अच्छे से प्ले किया, जिसके बाद वो अमेरिका में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गए। एंड देन कोरिया से उठकर अमेरिका में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी एंड के पॉप म्यूजिक इंडस्ट्री की पॉपुलैरिटी उसके अलावा और पूरे देशों में बढ़ने लग गई। इसके अलावा सीओ टाइजी ग्रुप जो था वो के पॉप रेवोल्यूशन लेके आया कोरिया में। उन्होंने अमेरिकन म्यूजिक और हिप हॉप का मिक्सचर किया एंड फिर सीओ टाइजी का ग्रुप कोरिया का पहला के पॉप ग्रुप बन गया। फिर उन्हीं को फॉलो करते हुए साउथ कोरिया में आए बहुत सारे के पॉप म्यूजिशियन बैंड। और अब अगर हम देखें तो साउथ कोरिया में के पॉप का 3rd जनरेशन म्यूजिक बैंड चल रहा है। लेकिन ये के पॉप को इंडिया में कौन सुनने लग गया? मतलब के पॉप इंडिया में कैसे आया? तो देखिए, 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन स्टेट में काफी सारी इंसर्जेंसी चल रही थी, नक्सलवाद चल रहा था। तो मणिपुर में एक सेपरेटिस्ट ग्रुप था जिन्होंने बॉलीवुड म्यूजिक एंड बॉलीवुड सॉन्ग्स को वहाँ कम्प्लीटली बैन कर दिया एंड वहाँ वो लेके आए के पॉप म्यूजिक को। वो धीरे धीरे के पॉप सॉन्ग सुनने लग गए और वहाँ उस एरिया में वो पॉपुलर हुए एंड वो बर्मा से मणिपुर के पॉप की अनलाइसेंस्ड कॉपी इंपोर्ट करवाते थे और वहाँ वो इस म्यूजिक को सुनने लग गए। इस वजह से वो बाकी की आसपास वाली स्टेट्स में भी पॉपुलर हुआ एंड इस तरीके से वो इंडिया में एंटर किया। लेकिन इसका स्पार्क देखने को मिला 16 सितंबर 2017 पे के पॉप नाम का एक शो आया एंड यहाँ से के पॉप का ऑब्सेशन इंडियन यूथ में भी आने लगा, जो कि आजकल आप बहुत बेहतर तरीके से देख ही सकते हैं। जैसे कि आप भी बीटीएस के फैन हैं और आप भी बीटीएस आर्मी वाले हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर नहीं है मेरी तरह तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सॉरी अभी से बीटीएस आर्मी वाले ऑफेंड ना हो जाए। नो हेट फॉर बीटीएस। एंड अब के समय तो आप जानते ही हैं कि के पॉप, कोरियन ड्रामा, कोरियन म्यूजिक और इसका कितना सारा क्रेज इंडिया में, और न केवल इंडिया में पूरे वर्ल्ड वाइड बढ़ गया है। रिसेंटली कुछ महीनों पहले बीटीएस ने 33 बिलियन स्ट्रीम्स जो है वो हिट किए हैं स्पॉटिफाई पे। लेकिन जितनी ग्लैमरस के पॉप इंडस्ट्री बाहर से दिखती है, उतनी ही डार्क इनकी रियलिटी अंदर से है।
एक बार के पॉप स्टार बन जाने के बाद इनको कंट्रोल करते हैं मैनेजर्स। लेकिन आप बोलोगे कि कोई भी आर्टिस्ट हीरो हीरोइन होता है उनको तो भाई मैनेजर ही असिस्ट करते हैं ना, तो इसमें नई बात क्या है। लेकिन नहीं, ये मैनेजर्स थोड़े अलग, क्योंकि असलियत में ये मैनेजर्स इनकी पूरी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। मतलब ये कहाँ जाएंगे, किससे बात करेंगे, किसके साथ उठेंगे बैठेंगे, इवन इनकी लव लाइफ भी जो है वो इनके मैनेजर्स ही कंट्रोल करते हैं। और वो के पॉप स्टार इसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकते, क्योंकि इनके करियर की शुरुआत होती है एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट से। तो आखिरकार ये स्लेव कॉन्ट्रैक्ट है क्या और क्यों इनकी लाइफ इतनी ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग बनाई जाती है, आइए हम वो देखते हैं। इस स्लेव कॉन्ट्रैक्ट की स्टार्टिंग होती है ट्रेनिंग से। कोई भी एस्पिरेंट जो कि एक के पॉप आइडियल या के पॉप स्टार बनना चाहता है फ्यूचर में, वो सबसे पहले खुद को एनरोल करता है के पॉप अकेडमी में, जहाँ पे उनको के पॉप स्टार बनना सिखाया जाता है। एंड उन्हें वहाँ बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं, जैसे कि एक आम ट्रेनिंग में होता है, जिसमें शामिल होती है फिटनेस, एक्सरसाइज, ग्रूमिंग, डांसिंग और कोरियन लैंग्वेज सिखाई जाती है। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है। लेकिन ये सारी ट्रेनिंग आती है एक बहुत ही हैवी कॉस्ट पे, अराउंड 45 लाख। जी हाँ, ऑन एन एवरेज एक अकेडमी इतना चार्ज करती है के पॉप स्टार बनने का। एंड मोस्टली जो के पॉप अकेडमीज होती है वो ओन की जाती है म्यूजिक लेबल्स के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल YZ, JYP, SM, ये कोरिया की कुछ पॉपुलर म्यूजिशियन लेबल्स हैं। एंड यही म्यूजिक लेबल की अकेडमीज उनको के पॉप स्टार बनना सिखाती है, उनको ट्रेनिंग देती है। एंड उन कई सारे लोगों में से जो ट्रेनिंग लेते हैं उनमें से 1% बन पाता है के पॉप आइडियल या फिर के पॉप स्टार आगे जाके। एंड क्योंकि के पॉप स्टार बनने की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, विच इज अराउंड 45 लाख, जो कि बहुत ज्यादा होता है, हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए इनका बर्डन कम किया जाता है के पॉप इंडस्ट्री द्वारा। वो इन्हें कहती है कि कोई बात नहीं, आप 45 लाख इतनी बड़ी अमाउंट हमें अभी मत पे करो, लेकिन आपको साइन करना पड़ेगा हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें इंक्लूड होता है कि अगर आप आगे जाके के पॉप आइडियल बनते हो तो आपकी जितनी भी इनकम या रेवेन्यू होगा उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा आपको हमें देना पड़ेगा, जिससे आप अपना डेट चुका सको और कुछ प्रतिशत इनकम आप अपने पास रखो। सो दिस इज सिंपल एज दैट, जो कि आजकल के बिजनेसेस में होता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट ही बनता है उनके आगे फ्यूचर को रूइन करने का एक कारण, क्योंकि जब एक बार वो के पॉप स्टार बन जाते हैं तो उनकी इनकम या उनके रेवेन्यू का 90% हिस्सा तो ये म्यूजिक लेबल कंपनीज और अकेडमीज ले जाती हैं। एंड बहुत सारी अमाउंट इनको डेट चुकाने में लग जाती है और एंड में इनके हिस्से में आता है कुछ भी नहीं। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जो कि के पॉप स्टार को मेंटली डिप्रेस बनाता है। उनमें से मेनली क्या है सोशल मीडिया ट्रोलिंग, और दूसरा है उनके हाई ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। देखिए, के पॉप के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बहुत ही ज्यादा हाई है। मतलब आपने क्या कभी भी कोई ऐसा के पॉप आइडियल देखा होगा जो कि डार्क कॉम्प्लेक्शन का हो, या फिर वो मोटा हो, या फिर वो कोई डिफरेंट उसके फेस अब्नॉर्मलिटी हो, एक पिंपल देखा होगा? नो, बिकॉज उनको परफेक्ट बनाया जाता है, और अगर कोई नहीं बन पाता तो वो अपने के पॉप इंडस्ट्री में डेब्यू ही नहीं कर सकता। एंड आपने नोटिस किया होगा कि के पॉप आइडल बहुत ज्यादा स्लिम एंड ट्रिम होते हैं। कोई भी आपने फैटी के पॉप आइडल नहीं देखा होगा, क्योंकि उनको ऐसा बनाया जाता है। उनको एक बहुत ही ज्यादा ब्रूटल वेट लॉस जर्नी से गुजरना पड़ता है, और इसको कई सारे के पॉप स्टार ने रिवील भी किया है। लेकिन ये सब कुछ सहते हुए भी उन्हें फैंस के सामने एक स्माइल मेंटेन करके रखनी पड़ती। जैसे कि सिंगर एली ने बताया कि उन्हें अपने डेब्यू से पहले 15 kg का वेट लॉस करना पड़ा, अदरवाइज उनका डेब्यू ही कैंसिल हो जाता। एक के पॉप फैन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसका आइडल किसी को डेट कर रहा है। एंड इवन स्लेव कॉन्ट्रैक्ट में भी ये चीज मेंशन होती है कि वो हमेशा सिंगल ही रहेंगे जब तक वो हमारे साथ इस कॉन्ट्रैक्ट में है। कि के पॉप फैन एक ऐसी आइडियोलॉजी डेवलप कर लेते हैं कि हमारा जो के पॉप आइडियल है वो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल होगा, एंड वो सिर्फ हमारा ही है, वो किसी को डेट नहीं करेगा। एंड अगर उनका के पॉप आइडियल किसी को पब्लिकली डेट करता है तो इससे उनके फॉलोअर जो है वो ऑफेंड हो जाते हैं। वेल, ये तो दूर की बात है, लेकिन के पॉप फैन अगर कोई अपनी फैमिली के साथ भी सोशल मीडिया हैंडल्स पे फोटो डालते हैं तो इस पे भी उन्हें बहुत सारे हेट कमेंट्स आने लग जाते हैं, और उनके लिए कैंसलेशन की डिमांड हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द के पॉप फैंस उनके हेट स्प्रेड करने की वजह से एंड उनके कैंसलेशन की डिमांड की वजह से ऐसे बहुत सारे के पॉप आइडल का कैरियर फ्लॉप हुआ है। उन्हें उनकी कंपनी, उनके म्यूजिक लेबल द्वारा कैंसिल कर दिया गया है।
एंड के पॉप आइडल इस हद तक बुली हो जाते हैं कि फिर उनको सिर्फ एक ही ऑप्शन नजर आता है, उन पे किए गए टॉर्चर्स को लेके वो अब खुल के सामने आ रहे हैं और वो लोगों को बता रहे हैं उनकी सिचुएशन के बारे में कि उनके साथ क्या हुआ। ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज में ये देखा गया है। आई होप कि उनकी सिचुएशन चेंज हो। साउथ कोरिया सिर्फ अपना मॉनेटरी बेनिफिट या इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए उनकी ऐसे पर्सनल लाइफ को रुइन ना करे, बिकॉज करियर तो सबका होता है, सबको करियर बनाना होता है, बहुत सारी हार्डशिप फेस करनी पड़ती है अपने करियर में एक्सेल करने के लिए, लेकिन इतना मेंटली टॉर्चर कि वो बहुत एक कम उम्र में जब उनका करियर की स्टार्टिंग ही हुई हो वो अपनी लाइफ छोड़ दे, ये बहुत ज्यादा गलत है। इस पे साउथ कोरिया की गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। एंड अब सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे के पॉप आइडल्स जो है वो उठ के सामने आ रहे हैं। सो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो अबाउट के पॉप, इट्स डार्क साइड, इट्स हिस्ट्री एंड जर्नी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। टिल देन स्टे ट्यून विद मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।